नमस्कार। तो क्या एग्रीकल्चर जैसे एक बहुत ही ज़रूरी फील्ड में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो आज हम इसी के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। देखिए, कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि एग्रीकल्चर में करियर कैसा रहेगा। तो चलिए आज इस पूरे सफर को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझते हैं। अच्छा, तो इस सफ़र की पहली सीढ़ी क्या है? वो है प्री एग्रीकल्चरल टेस्ट, जिसे हम सब पीएटी के नाम से जानते हैं। और देखिए, 2026 की तारीखें भी आ चुकी हैं। जी हाँ, परीक्षा होगी 8 मई 2026, दिन शुक्रवार। लेकिन रुकिए, इस साल एक ऐसा बड़ा बदलाव आया है ना, जिसे जानना हर एप्लीकेंट के लिए बेहद जरूरी है। मतलब ये आपकी तैयारी की पूरी स्ट्रैटेजी को ही बदल कर रख सकता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये नया नियम है क्या? इस साल का जो सबसे बड़ा अपडेट है वो है नेगेटिव मार्किंग। ये देखिए, ऑफिशियल रूल बुक में साफ साफ लिखा है इस वर्ष पीएटी की परीक्षा में माइनस मार्किंग रखी गई है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि अब तुक्का नहीं चलेगा, हर जवाब बहुत सोच समझ कर देना पड़ेगा। तो ये सिस्टम काम कैसे करेगा? देखिए, बहुत सिंपल है। हर सही जवाब पर मिलेगा पूरा 1 नंबर, लेकिन हर गलत जवाब पर आपके टोटल स्कोर से 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। इसको ऐसे समझिए कि अगर 4 सवाल गलत कर दिए तो आपका एक सही जवाब का नंबर भी गया। तो इससे असल में फर्क क्या पड़ता है? देखिए, पहले क्या होता था कि स्टूडेंट्स बिना किसी डर के सारे सवाल अटेम्प्ट कर लेते थे। भाई गलत हो भी गया तो क्या, नंबर तो नहीं कट रहे। लेकिन अब 2026 के इस नए सिस्टम में सारा खेल एक्यूरेसी का है। अब अंदाजा लगाना वाकई में बहुत महंगा पड़ सकता है। और जानते हैं ऐसा बदलाव क्यों किया जाता है? ताकि एग्जाम का लेवल थोड़ा और बेहतर हो और सिर्फ वही स्टूडेंट्स आगे बढ़ें जो सच में सीरियस हैं। चलो, एग्जाम की बात तो हो गई। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद जो मिलता है, यानी बीएससी डिग्री, उसकी दुनिया अंदर से कैसी है। तो सबसे पहले बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर प्रोग्राम की बेसिक बातें जान लेते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? आपको 12th पास होना चाहिए, या तो साइंस स्ट्रीम से मतलब पीसीबी या पीसीएम, या फिर सीधे एग्रीकल्चर स्ट्रीम से। और हाँ, ये एक 4 साल का प्रॉपर डिग्री कोर्स है जो इस फील्ड में एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन देता है। अच्छा, तो इन 4 सालों में पढ़ना क्या क्या होता है? देखिए, ये सिर्फ खेती बाड़ी के बारे में नहीं है। इसमें आपको एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस और तो और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने को मिलेंगे। मतलब ये साइंस, टेक्नोलॉजी और बिजनेस का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। डिग्री तो हो गई, पर उसके बाद क्या? चलिए, अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, करियर अपॉर्चुनिटीज। बीएससी एग्रीकल्चर की सबसे अच्छी बात यह है कि ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स में ढेरों दरवाजे खोल देती है। मतलब एक तरफ मौका है एग्रीकल्चर ऑफिसर या साइंटिस्ट बनने का, तो दूसरी तरफ आप बड़ी बड़ी सीड या फूड प्रोसेसिंग कंपनियों में भी जा सकते हैं। चॉइस ही चॉइस है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही शानदार जॉब्स हैं, जैसे कि स्टेट या बैंक में एग्रीकल्चरल ऑफिसर बन सकते हैं। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में ऑफिसर बन सकते हैं, या फिर आईसीएआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में साइंटिस्ट बन सकते हैं। ये सारे के सारे करियर ऑप्शंस बहुत ही स्टेबल और इम्पैक्टफुल हैं। और अगर किसी की दिलचस्पी प्राइवेट सेक्टर में है तो भाई यहाँ भी मौकों की कोई कमी नहीं है। बड़ी बड़ी सीड, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड कंपनियां हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, और चाहें तो एक एग्रीकल्चर कंसल्टेंट के तौर पर भी काम कर सकते हैं। ये सेक्टर तो इनोवेशन और ग्रोथ से भरा पड़ा है। चलिए अब बात करते हैं फ्यूचर ग्रोथ की, और हाँ, उस सबसे जरूरी सवाल की, सैलरी कितनी मिलेगी। एक बात याद रखिए, बीएससी के बाद पढ़ाई का सफर खत्म नहीं होता। आप एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, एग्री बिजनेस में एमबीए कर सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर में पीएचडी करके एकदम स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। ये सब आपके करियर को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। शुरुआत की बात करें तो एक फ्रेशर के तौर पर 25,000 से 40,000 रुपये महीने तक की सैलरी की उम्मीद की जा सकती है, और देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है जो इस फील्ड में पैर जमाने के लिए काफ़ी है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, कुछ सालों के बाद ये कमाई 1 लाख रुपए महीने या उससे भी ज्यादा तक जा सकती है।
जी हाँ, इस फील्ड में ग्रोथ का पोटेंशियल वाकई बहुत अच्छा है। तो सारी जानकारी अब सामने है, एग्जाम के नए रूल से लेकर सैलरी तक। अब बस एक आखिरी सवाल बचता है, क्या एग्रीकल्चर में अपना भविष्य बनाना एक सही रास्ता है? और इस सवाल का जवाब ये तो हर किसी को अपने आप से ही पूछना होगा।